हेलो फ्रेंड्स, अब हम हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे जो कल से चला जा रहा है। तो आप देखिए, क्या देखेंगे आप? देखिए हमें ध्यान से। लेट P एंड Q, क्या कहा मैंने? Let P and Q बी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए बी। बेटा P और Q जो हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ए बी पे। ए बी देखिए आपको, ये पूरा ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? ए बी। और इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक P यहाँ पे हो गया और Q दिख गया आपको। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। विद P क्लोजर टू ए, यानी P के नजदीक, मतलब P जो है A के पास में है, एंड Q क्लोजर टू B, और B के नजदीक है Q। इधर क्लियर? तो ऐसे इसने कहा कि उसका कोई बच्चा इसको Q लिख दे या P लिख दे, है ना। इसलिए उसने कहा भाई P यहाँ लिखना है आपको, Q यहाँ लिखना है, ठीक है। P यहाँ लिखना है और ये भाई ये कहना चाह रहे हो थाली कि आप सही जगह लिखे हैं, तो कोई ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यूजिंग योर नॉलेज, अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए जो आपके पास नहीं है, टू हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट। इनके बेटा अपने मिड पॉइंट निकालने हैं। इसके इस पूरे टुकड़े के 3 बराबर वुड ऐसा इसके 3 बराबर पीस करें। मिड पॉइंट मतलब इसे 3 बराबर पीस करें इसने, ठीक है। देखिए 3 बराबर पीस, एक पीस ये रहा, एक पीस ये रहा, एक पीस ये रहा, ठीक है। इसलिए मिड पॉइंट का लगेगा इसमें, है ना। यानी इसका और इसका मिड पॉइंट ये है, इन दोनों मिड पॉइंट के हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक का मिड पॉइंट के हैं। बात समझ में आ गई? और ये आपने निकालने हैं कि भैया P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे और Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। जब आपको A दे रखा है 4,7 और B दे रखा है 16,-2। शुरू करें? ओके गाइस, अब देखो बेटा, इस तरह क्वेश्चन जब होते हैं इसमें हमें देखते हैं कि जो चीजें हैं, पहला हम ले लेंगे P। क्या ले लेंगे हम? अब आप देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 माना जाएगा, और यहाँ से लेके लास्ट तक 2 माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? ये देखो, एक सिंगल पीस ये रहा, सिंगल पीस, 2 पीस हो गए टोटल। और यहाँ से यहाँ तक ये सिंगल पीस, वो ये 1 हो गया। देखो मैंने 1 लिखा हुआ, देख रहे हैं आपको? कर रखा मैंने 1, और यहाँ से यहाँ तक क्या रखा मैंने? 2। जानते क्यों लिखा ना? क्या P से यहाँ तक डबल है इसका, जितना यहाँ से यहाँ तक है उसका डबल है P से लेके यहाँ तक, है नहीं? क्यों P पॉइंट की बात करें, सिर्फ समझ लो Q है ही नहीं इसमें, अभी समझ लो Q पॉइंट है ही नहीं। ओनली A है, B है एंड P है। क्या है? A है, B है एंड P है। तो उसको रेशियो में तोड़ेंगे हम 1:2। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया रे। इतनी बात समझ में आ गई सबके? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम कैसे करेंगे इसको? इसमें क्या करते हैं बेटा, इसको सॉल्व करते समय हम मान लेते हैं, इसमें लिखा है P एंड Q इंटरसेक्ट ए बी, ठीक है। इक्वल पार्ट हो गया हमारे ए पी बी पी, और ये तो इक्वल पार्ट हो गया। मैंने बताया तुम्हें 3 टुकड़े बराबर है, बताया था अभी आपको। उसके बाद क्या, अब आपका शुरू हो गया P डिवाइड्स ए बी। P जो 1:2 में तोड़ता है P, मैंने कहा ना 1:2 कहा था, 1:2। कौन? P। ए बी को P 1:2 में ब्रेक करता है, लिखा हुआ है, ठीक है। जहाँ M1 1 है पहला वाला, और M2 होता है सेकेंड वाला, M2। M1 हो गया हमारा 1 और M2 हो गया 2। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक हो गया। थोड़ा इसको मैं साफ भी कर दूंगा, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा, तो ठीक हो गया। अब बेटा एक फॉर्मूला है रेशियो वाले कंडीशन में, जब रेशियो दिया हुआ ना, क्या दिया वो? और 2 पॉइंट हमें एंड के पता हो, तो उसके पॉइंट निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगता है। देखो ये वाला M1 बोले M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। ये पहला वाला कोऑर्डिनेट निकलेगा, ठीक है जी, एक्स एक्सिस वाला। वाई एक्सिस वाला निकलेगा M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक हो गया? अब वैल्यू पुटअप कीजिए, और क्या दिक्कत आ रही है? हमारे पास क्या था? हमारे पास था क्या था? हमारे पास 6 क्या थे? 2 थे वो, 4,7 यहाँ पे दोबारा लिखना ताकि दिक्कत नहीं। 4,7 और दूसरा क्या है? 16, -2। ये ठीक है बेटा। अब जीदी बात है, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक हो गया। अब आ जाओ फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करो। क्या करो? वैल्यू पुटअप कीजिए। आइए, M1 x2, M1 बोले तो x2 बोले तो M1 x2 हो गया, प्लस बोले तो M2 बोले तो 2। वेरी गुड। x1 बोले तो 4। वो देखो कोई दिक्कत नहीं होती है, फॉर्मूले को पुटअप करते रहिए आप। M1 प्लस M1 बोले तो 1, M2 बोले तो 2।
कोई दिक्कत? No, sir. अब सॉल्व कीजिए। 16 1 जा 16, 4 2 जा 8, 16 प्लस 8 24, 2 प्लस 1 3. और 3 अपॉन 24 अपॉन 3 3 24 होता है, पता ना आपको? Yes, sir. ये नहीं हो गया हमारा 8। कितना गया हमारा आंसर? 8. 8। ये तो मैंने इसको पूरा हाईलाइट कर लिया, ठीक है। Yes, sir. यानी x कितना है हमारा? 8। p के लिए ये p के लिए x कितना हो गया? 8. अब y निकालेंगे। देखो m1 y2, m1 बोले तो 1, y2 बोले तो -2. -2, तो m1 y2 देखो -2, प्लस बोले तो Plus m2 बोले तो 2, y1 बोले तो 7. 7। वेरी गुड। और m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2, कोई दिक्कत? So, sir. 2 1 जा 2, प्लस माइनस, minus इसलिए -2 आया। 7 2 जा 14, अब 2 प्लस 1 3, 14 प्लस 14 माइनस 2 12, 12 पॉइंट 13, 3 4 जा 12, 12 आ गया 4। y कितना आ गया? 4. तो यानी इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए वो 8,4, यानी ये हो गए बेटा हमारे 8,4। क्या हो गए? 8, 4. ये देखो, ये पूछ रहा था ये। अब निकालेंगे क्यू के, अब निकालेंगे। Q. अब ध्यान दो आप क्यू में, क्यू की जब बात करेंगे तो पूरा यहाँ से डबल हो गया, ट्रू होगा, Yes, sir. होगा ही नहीं होगा? Yes, sir. यहाँ से क्या होगा? 2, क्यों क्यू की बात करें ना हम, और यहाँ से क्या होगा? 1. कोई दिक्कत? No, sir. वन सिंगल पीस हो गया ना। यानी क्यू के लिए अब m1, पहले m1 हमारा 1 था ना Yes. p के लिए, अब m1 हमारा 2 हो जाएगा जब क्यू की बात करेंगे, और m2 हो जाएगा हमारा कितना? 1। और समझ आ गई? पॉइंट क्यू के लिए। आइए अब आइए क्यू की बात करते हैं। ये देखिए क्यू की बात, क्यू x निकालेंगे, क्यू का y भी निकालेंगे, ठीक है। Yes, sir. ऐसे वही फॉर्मूला जो ये लिखा हुआ था m1 x2 प्लस m2 y1, ये सारा करके लेकिन हमारा निकल जाएगा सारा सॉल्व कर। अब कल को सॉल्व ऐसी इस तरह से Yes, sir. है ना, Yes, sir. मतलब m1 हमारे को m1 कितना था यहाँ? 1 था पहले वाले में, है ना। Yes, sir. देखो यहाँ देखो, अरे भैया m1 1 था, m2 2 था, 1:2 था ना। Yes, अब 2:1 हो गया। क्या हो गया? 2:1. m1 कितना हो गया? 2. और m2 कितना हो गया? 1. बस m1 की जगह आपने 1 2 रखना है, m1 1 रखना है, बाद बाकी आपका x1 y1 यही है, x2 y2 भी यही है, और सारी वैल्यू आपने पुट अप करनी है। तो यहाँ से q के लिए x की वैल्यू जाएगी और q के लिए y की वैल्यू जाएगी, यानी तब जाएगा 12,1। यानी हमारे जो ये हैं ये हो जाएंगे, क्या जाएंगे? 12,1। बात समझ में आ गई? Yes, sir. यही इसमें ये पूछ रहा था. था। कोई दिक्कत? No, sir. पक्का? Yes, sir.